नमस्ते, वेलकम एंड वेलकम बैक टू टैरो बाय डीजे। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आ रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड वीडियो को लाइक भी दे दीजिएगा अगर ये रीडिंग आपके साथ में रेजोनेट करती है तो। आई जस्ट चेक्ड कि मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशन पे रीडिंग किए हुए ऑलमोस्ट 1 महीना हो गया है, तो आज की जो रीडिंग है वो थर्ड पार्टी सिचुएशन के लिए ही है। एंड फिर से मैं बता देती हूँ कि ये रीडिंग आप तभी देखिएगा अगर आपको कंफर्म है, आप श्योर हैं कि किसी तीसरे इंसान की इन्वॉल्वमेंट आपके रिलेशनशिप में है। अगर आपको डाउट है तो सिर्फ डाउट के पॉइंट पे ये रीडिंग प्लीज मत देखिएगा, राइट। जो ऑप्शंस है यहाँ पे आपको आपके पार्टनर के नेम के अकॉर्डिंगली सिलेक्ट करने हैं। अगर उनका नाम ए से के तक के लेटर्स के साथ में शुरू होता है तो ऑप्शन नंबर 1, और अगर उनका नाम एल से जेड तक के लेटर्स के साथ में शुरू होता है तो ऑप्शन नंबर 2। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप देख सकते हो कितने मिनट और कितने सेकंड पर आपके लिए रीडिंग शुरू होने वाली है। एंड लेट्स बिगिन द रीडिंग विद ग्रुप नंबर। नमस्ते ग्रुप नंबर 1। अगर आपके पार्टनर का नाम लेटर ए से के तक के साथ में शुरू होता है देन दिस इज द रीडिंग फॉर यू। एंड ओरेकल कार्ड से रीडिंग शुरू करेंगे फॉर ग्रुप नंबर 1। सबसे पहले थर्ड पार्टी सिचुएशन में आप लोग हैं और इस समय पर ग्रुप नंबर 1 आपके और आपके पार्टनर का जो रिलेशनशिप है उसकी एनर्जी क्या है। ओके, योर फर्स्ट कार्ड इज नंबर 12, ऑब्जर्व। देन यू हैव बेस चक्रा, एंड यू हैव सेक्रल चक्रा। ठीक, ओके। क्या एनर्जी है इस समय पर मैस्कुलिन की फॉर ग्रुप नंबर 1? ग्रुप नंबर 1 क्या एनर्जी है मैस्कुलिन की? नंबर 9, सीक। एंड क्या एनर्जी है फेमिनिन की? नंबर 1, मैनिफेस्ट। ओके, and back of the deck you have number 20, blossom. This is also feminine energy, but यहाँ पे जो मैसेज आ रहा है feminine energy के लिए, सबसे पहले feminine आप में बहुत ज्यादा इस समय पर कैपेबिलिटी है, या आपकी एनर्जीज जो है वो बहुत अच्छे से इस समय पर काम कर रही हैं। आप जो कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो आप उसको क्रिएट कर सकते हो अपनी लाइफ में, राइट। यानी कि आपके थॉट्स जो हैं वो रियलिटी में बहुत जल्दी से मैनिफेस्ट हो रहे हैं। मैस्कुलिन की अगर हम बात करें तो मैस्कुलिन को अपने ट्रू सेल्फ से कनेक्ट होने की जरूरत है इस समय पर। एंड ओवरऑल आपके रिलेशनशिप की करंट एनर्जी की बात करें ग्रुप नंबर 1, ऑल राइट। सो आपको इस समय पर ऑब्जर्व करने की जरूरत है कि जहां से आपका रिलेशनशिप शुरू हुआ है या फिर आप लोगों के रिलेशनशिप में जहां से प्रॉब्लम्स शुरू हुई हैं, जो रूट कॉज है आप लोगों के सेपरेशन का या थर्ड पर्सन के इन्वॉल्वमेंट का, उस चीज के बारे में आपको सोचने की जरूरत है। वहां से आपको कुछ ऐसा हिंट मिल सकता है जो आपकी करंट सिचुएशन में आपकी हेल्प करेगा, राइट। और उस हिंट के सहारे आप अपने फ्यूचर में कुछ पॉजिटिव क्रिएट करोगे या अपने इस रिलेशनशिप के फ्यूचर में कुछ पॉजिटिव क्रिएट कर सकते हो। ओके, ऑल राइट। ग्रुप नंबर 1, लेट्स सी आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज इस समय पर उनकी लाइफ के किस एस्पेक्ट पर फिक्सेटेड है, राइट। उनके माइंड में इस समय पर क्या चल रहा है, उनके आसपास की एनर्जीज कैसी हैं। ब्रेक थ्रू, नंबर 11, देन यू हैव नंबर 3, दिस इज लाइक द 3 of Cups कार्ड, सेलिब्रेशन। कंडीशनिंग, नंबर 15। ओके, सो वी आस्क के आसपास की एनर्जी कैसी है। थर्ड पर्सन एंड कंडीशनिंग, यानी कि थर्ड पर्सन के थ्रू कुछ ऐसी बातें शायद इनसे कही जा रही हैं या थर्ड पर्सन इनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड ये इंसान इस फीलिंग से या कह लीजिए इस केज से अपने आप को फ्री करना चाहते हैं। ये बहुत ज्यादा बाउंडेशन में अपने आप को फील कर रहे हैं।
देन वी हैव पार्टिसिपेशन, इनको अभी किसी के सपोर्ट की ज़रूरत है, इनको ऐसा फील हो रहा है कि इनको किसी चीज़ का किसी का सपोर्ट चाहिए इस समय पर. ओके. देन वी हैव क्रिएटिविटी नंबर 3. अगेन किसी के सपोर्ट के सहारे ये कुछ क्रिएट करने वाले हैं. क्रिएट एज इन अपने फ्यूचर के लिए कुछ ऐसे एक्शंस ले सकते हैं, कुछ ऐसे डिसीजंस ले सकते हैं जो पॉजिटिव रिजल्ट लेकर आएंगे. एंड यहाँ पर बैक ऑफ द डेक वी हैव द कंप्लीशन कार्ड नंबर 21, यानी कि इनकी खुद की जो इंडिविजुअल जर्नी है उसमें कोई एक इम्पॉर्टेंट फेज जो है वो खत्म होने वाला है. ओके. यहाँ पर एक जो सिचुएशन मैं देख रही हूँ इनके साथ में वो ये है कि जो थर्ड पर्सन है वो शायद अपने किसी फायदे के लिए या अपने किसी सेल्फ के लिए इनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, या इनको बहुत ज़्यादा थर्ड पर्सन के इन्फ्लुएंस में बहुत ज़्यादा हैं. दिस कुड बी फैमिली एज वेल. थर्ड पार्टी सिचुएशन हमेशा ज़रूरी नहीं है कि कोई अफेयर ही हो, फैमिली भी हो सकती है. ठीक, कोई ऐसा फ्रेंड भी हो सकता है जो शायद ना चाहते हो कि आप लोगों का यूनियन हो या आप लोग रिलेशनशिप में आओ. ठीक है. सो ये जो भी एनर्जी है, जो भी आउटर इन्फ्लुएंस है वो इस समय पर बहुत ज़्यादा है और उसकी वजह से ये इंसान परेशान हो रहे हैं और बहुत जल्दी से इस सिचुएशन से ये बाहर आना चाहते हैं. लेट्स सी टैरो कार्ड्स क्या बताते हैं. ग्रुप नंबर 1, आपके पार्टनर जिनके नाम से आपने ग्रुप नंबर 1 सिलेक्ट किया है, उनकी करंट फीलिंग्स आपके और उनके रिलेशनशिप के टुवर्ड्स क्या है. अगेन वी हैव नंबर 3, दिस इज 3 ऑफ वॉन्ड्स. तो यहाँ पे राशियां जो हैं वो एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकती हैं. जजमेंट, ओके, सेजिटेरियस, 2 ऑफ सॉर्ड्स, कंफ्यूजन. 2 ऑप्शंस में कंफ्यूजन है. जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस. ये इंसान पर्टिकुलरली आपके बारे में इस समय पर क्या फील कर रहे हैं. टेम्परेंस, ओके, एंड वी हैव किंग ऑफ कप्स. कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज, सेजिटेरियस, लियो, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस. ये राशियां यहाँ पे हैं. कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस. बैक ऑफ द डेक यू हैव एस ऑफ पेंटिकल्स. सो कुछ अर्थ साइन भी यहाँ पर हैं. टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न. ओवरऑल यस, बिकॉज कंप्लीशन का भी कार्ड आया है आपके पार्टनर के लिए. सो देयर इज अ न्यू बिगिनिंग दैट इज कमिंग अप. कोई नई शुरुआत आपको देखने को मिलेगी या ये अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करने वाले हैं. आप लोगों के रिलेशनशिप के टुवर्ड्स कुछ भी एक्शन लेने के लिए ये इंसान थोड़ा सा वेट कर रहे हैं, या ऑलरेडी आप लोगों को इस सिचुएशन में करीब करीब 3 महीने या मार्च के महीने से हो सकता है कि आप में से कुछ लोग हैं जो इस सिचुएशन में हैं. ठीक, सो कुछ टाइम हो गया है. और अगर ये रिसेंटली हुआ है, रिसेंटली थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट हुई है और आपको इस बारे में अभी पता चला है, तो ये थोड़ा वक्त लेंगे अभी. ठीक. द जजमेंट कार्ड इज टेलिंग कि कुछ लोगों को यहाँ पे अगर कन्वर्सेशन बिल्कुल भी नहीं है तो अगले 3 दिन के अंदर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो गाइज ये टाइमलेस रीडिंग है, तो आप जब भी देख रहे हो आपके साथ में रेजोनेट कर सकती है. ठीक है. अगले 3 दिन के अंदर कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस बिल्डअप हो सकते हैं, कुछ ऐसा योग बन सकता है कि इनका आपको कॉल आए या इनकी तरफ से कन्वर्सेशन इनिशिएट हो. लेकिन ओवरऑल रिलेशनशिप की अगर हम बात करें तो ये पूरी तरीके से आपके लिए श्योर नहीं दिख रहे हैं, बिकॉज कंफ्यूजन आ रहा है यहाँ पे 2 ऑफ सॉर्ड्स के कार्ड के साथ में. ओके. सो ये कंप्लीटली थर्ड पर्सन जो है उनको भी लेट गो नहीं कर पा रहे हैं और आपके टुवर्ड्स भी 100% श्योर नहीं है. ओके. ऑल्दो इंटेंशंस टुवर्ड्स यू, आपके टुवर्ड्स जो इनकी फीलिंग्स हैं, आपके टुवर्ड्स जो इनकी इंटेंशंस हैं वो काफ़ी पॉजिटिव हैं. भले ये मैस्कुलिन एनर्जी में हो या फेमिनिन एनर्जी में हो, आपके टुवर्ड्स इनकी इंटेंशंस बहुत पॉजिटिव हैं. ओके. ये अपना रिश्ता आपके साथ में हील करना चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं.
participation and temperance. This person wants equal give and take. Okay. So पुराना कर्मा में जो इम्बैलेंस आ गया है, उस कार्मिक इम्बैलेंस को भी ये हील करना चाहते हैं, खुद इनिशिएट करना चाहते हैं. एंड इमोशंस की अगर हम बात करें तो बेस्ट कार्ड किंग ऑफ कप्स. काफी स्ट्रॉन्ग इमोशंस, लविंग कनेक्शन इनका आपके साथ में है. भले ही जो भी सिचुएशन हो, एनर्जेटिक लेवल पर सबकॉन्शियस माइंड में जो चीज है वो इमोशंस अभी भी एग्जिस्ट करते हैं. ग्रुप नंबर 1. गाइज, दिस इज द रीडिंग फॉर यू. अगर ये रीडिंग आपके साथ में रेजोनेट करती है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. एंड इंस्टाग्राम पर अगर आप हो तो आप वहां पर भी मेरे साथ में कनेक्ट हो सकते हो. मेरे इंस्टाग्राम हैंडल का नाम भी टैरो बाय टीजे है, राइट. एंड गाइज, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. लेट्स मूव ऑन टू ग्रुप नंबर 2 नाउ. नमस्ते ग्रुप नंबर 2. अगर आपके पार्टनर का नाम लेटर एल से जेड तक के लेटर्स के साथ में शुरू होता है, देन दिस इज द रीडिंग फॉर यू. एंड वी विल बिगिन विद द ओरेकल कार्ड्स, ओरेकल मैसेजेस. ग्रुप नंबर 2. फर्स्ट ऑफ ऑल, आपके और आपके पार्टनर के बीच में इस समय किस तरीके की एनर्जीज हैं, ओवरऑल एनर्जीज ऑफ योर कनेक्शन. ग्रुप नंबर 2 के लिए ओके, फर्स्ट कार्ड इज ऑब्जर्व, नंबर 12. देन यू हैव रिफ्यूजिंग टू सी, नंबर 2. चूज योर बैटल्स, नंबर 7. क्या एनर्जी है मैस्कुलिन की? आप दोनों में से जो भी इंसान इस समय मैस्कुलिन एनर्जीज में ज़्यादा हैं, उनकी एनर्जी क्या है? रीच आउट. क्या एनर्जी है फेमिनिन की फॉर ग्रुप नंबर 2? जिनकी फेमिनिन एनर्जी है उनके लिए क्या मैसेज है? लव अबाउंड्स, number 1. And back of the deck you have sacral chakra. So यहाँ पे एक नंबर की चेन कंटिन्यूअस जो आया है, नंबर 1 2 3. ओके. एंड आपके लिए जो एंजल नंबर आया है दैट इज 212. एंजल नंबर 212. सो एंजल नंबर 212 का जो मतलब है वो आप गूगल पर देख सकते हैं. एंड यू कैन राइट इट इन द कमेंट्स सो दैट बाकी भी जो व्यूअर्स हैं वो उसका मीनिंग देख सकें. एंजल नंबर 212 ग्रुप नंबर 2 के लिए. ऑल राइट. सो ओवरऑल एनर्जी जो यहाँ पे आ रही है, सबसे पहले बात कर लेते हैं उनकी जो फेमिनिन एनर्जीज में है. आपको कुछ ऑब्जर्व करने की जरूरत है. ठीक, ऑब्जर्व का कार्ड आपका सबसे पहले आया है. एंड दिस इज अबाउट योर रिलेशनशिप. आपके रिलेशनशिप के बारे में आपको कुछ ऑब्जर्व करना है. प्रॉबेबली फेमिनिन जो है कुछ प्रॉब्लम्स को इग्नोर कर रही हैं जो कि मैस्कुलिन काउंटर पार्ट की तरफ से आ रहे हैं. मैस्कुलिन भी जो है वो अपनी फीलिंग्स को कंप्लीटली इग्नोर कर रहे हैं और फेमिनिन शायद इस बात पर ध्यान नहीं दे रहे हैं. सो फेमिनिन को यहाँ पर ये जानने की ज़रूरत है कि उनके मैस्कुलिन काउंटर पार्ट जो है उन्होंने अपने आप को अभी कम्प्लीटली क्लोज कर लिया है. ओके. एंड थर्ड पार्टी सिचुएशन के ऊपर ये रीडिंग है और यहाँ पे चूज योर बैटल्स का कार्ड आया है. सो दिस पर्सन इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ 3 ऑप्शंस. ओके. तो ज़रूरी नहीं है कि ये कोई लव अफेयर ही हो, ये फैमिली रिलेटेड सिचुएशन भी हो सकती है, राइट. थर्ड पार्टी सिचुएशन जो है, ये थर्ड पार्टी जो है वो फैमिली भी हो सकती है. कोई ऐसे फ्रेंड भी हो सकते हैं जो कि आपके सच्चे वेलविशर ना हो. ठीक है. सो मैस्कुलिन जो है वो कुछ ऐसी सिचुएशन को फेस कर रहे हैं जो उनके लिए इजी नहीं है. एंड मैस्कुलिन को अभी ऐसा लग रहा है कि उनको जल्द से जल्द कुछ फैसला लेना है, कुछ डिसाइड करना है, लेकिन वो फैक्ट्स को कंसिडर नहीं कर पा रहे हैं, सच्चाई को समझ नहीं पा रहे हैं और उन फैक्ट्स के अकॉर्डिंगली कुछ क्लियर डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं. मैस्कुलिन के लिए कार्ड आया था रीच आउट का.
दैट मीन्स मैस्कुलिन जो इस सिचुएशन में फंसे हुए हैं इस टाइम पर, उन्हें किसी की हेल्प की ज़रूरत है, किसी की गाइडेंस की ज़रूरत है इस सिचुएशन को सॉर्ट आउट करने के लिए। एंड अगेन फेमिनिन के लिए जो मैसेज है दैट इज लव अबाउंड्स। ओके, सो इफ योर लव इज ट्रू, अगर आप फेमिनिन एनर्जीज में हो इस समय पे, आपकी फेमिनिन एनर्जीज, आपके इमोशंस बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर रहे हैं, देन यू नीड टू नो कि अगर आपका कर्मा, आपकी एनर्जी, आपके इंटेंशंस इस कनेक्शन के टुवर्ड्स पॉजिटिव हैं, तो वो पॉजिटिविटी, वो लव लौट कर वापस से आपके पास में आएगा। इट कुड बी फ्रॉम सम अदर सोर्स अलग हो सकता है, लेकिन जो पॉजिटिव इंटेंशंस आपने यूनिवर्स में भेजे हैं वो ट्रिपल इंटेंसिटी के साथ में आपके पास में वापस आएंगे। फेमिनिन के लिए ये मैसेज है। ओके, राइट, लेट्स सी ग्रुप नंबर 2, जिनके नाम से आपने सेकंड ऑप्शन सिलेक्ट किया है, आपके पार्टनर, उनकी करंट एनर्जीज क्या है, उनके आसपास की एनर्जीज कैसी हैं, लाइफ के किस एस्पेक्ट पर वो ज्यादा फोकस्ड हैं। ओके, फर्स्ट कार्ड इज माइंड, देन वी हैव दोबारा से नंबर 7 का कार्ड आया है, दिस इज स्ट्रेस। सो क्लियर मैसेज, इनके माइंड में बहुत ज्यादा स्ट्रेस है इस समय पर। देन वी हैव स्लोइंग डाउन, इस टेंशन की वजह से ये कुछ फैसला नहीं ले पा रहे हैं और आगे जो भी इनकी जर्नी है वो बहुत धीमी रफ्तार में चल रही है। इंटीग्रेशन का कार्ड यहाँ पे आया है, दिस इज नंबर 14 विद द रीच आउट कार्ड एंड देन यू हैव बर्डन। ओके, नंबर 6। सो पहली चीज तो यहाँ पे कि इनको कोई डायरेक्ट कर रहा है, ठीक, ये इंसान जो भी फैसले ले रहे हैं वो अपने दिमाग से नहीं ले रहे हैं। ये कार्ड तभी आता है जब इंसान को पता ना हो और कोई और इंसान या कोई और पर्सन जो है वो उन्हें कंट्रोल कर रहे हो या उनकी लाइफ को कंट्रोल कर रहे हो। और शायद इसी सिचुएशन की वजह से इनके माइंड में बहुत सारी टेंशन्स चल रही हैं, बहुत सारा जो है वो स्ट्रेस है। और इस स्ट्रेस की वजह से ये अपनी सिचुएशन को, ऑन गोइंग सिचुएशन को क्लियरली नहीं देख पा रहे हैं या हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। ठीक है, अगर ये इंसान हेल्प ले लेते हैं, अगर ये मैस्कुलिन एनर्जीज में है और अगर ये किसी की हेल्प ले लेते हैं तो यहाँ पे इंटीग्रेशन के चांसेस हैं, यानी कि यूनियन के चांसेस हैं दोबारा से मैस्कुलिन और फेमिनिन के बीच में। यहाँ पे बैक ऑफ द डेक हमारा हीलिंग का कार्ड आया है। सो इनको बहुत स्ट्रॉन्ग हीलिंग एनर्जी की जरूरत है इस टाइम पे। ओके, ऑलराइट, लेट्स सी टैरो कार्ड्स क्या बताते हैं। ग्रुप नंबर 2, जिनके बारे में आप सोच रहे हो, उनके करंट थॉट्स, इमोशंस आपके और उनके रिश्ते के लिए क्या है। Number 6, once again, this is 6 of Swords, Gemini, Libra and Aquarius. Then you have Knight of Cups, Cancer, Scorpio and Pisces. 10 of Wands, Aries, Leo and Sagittarius. Okay. All right. So अभी तो because थर्ड पर्सन जो है वो शायद इन्हें बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हैं, तो ये थर्ड पर्सन के साथ में ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हुए दिख रहे हैं। इनका जो थॉट प्रोसेस है वो भी करंट सिचुएशन को नहीं देख रहे हैं, ना वो पास्ट के बारे में सोच रहे हैं, वो बस फ्यूचर के ऊपर फिक्सेटेड है माइंड अभी बहुत ज़्यादा, और फ्यूचर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ओके, एंड समहाउ ये ऑन गोइंग सिचुएशन जो है वो इन्हें एक बर्डन की तरह फील हो रही है। अगेन बर्डन का कार्ड यहाँ पे आया भी था। ऑलराइट, लेट्स सी कि इनके जो इमोशंस हैं वो इन पर्टिकुलर आपके लिए क्या है इस समय पर। ग्रुप नंबर 2,
आपके पार्टनर के इमोशंस, थॉट्स, फीलिंग्स इस समय पर आपके लिए क्या है। अगेन नंबर 6 ऑफ पेंटिकल्स आपके लिए एंजल नंबर 666 भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव 8 ऑफ सॉर्ड्स। सो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। बैक ऑफ द डेक वी हैव लवर्स एंड लवर्स के साथ में भी ऑल्सो हैव नाइट ऑफ सॉर्ड्स। ये कार्ड मैं यहाँ रख लेती हूँ, ओके। सो ओवरऑल आई सी कि ये इंसान आपसे बात करना चाहते हैं, ठीक, बट ये एक बहुत पॉजिटिव कन्वर्सेशन शायद नहीं होगी। दिस इज अबाउट हैविंग आर्ग्यूमेंट्स, पास्ट के इश्यूज को लेके कुछ आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं अगर आप लोगों की कन्वर्सेशन होती है, नेक्स्ट कन्वर्सेशन होती है, एंड अगर अभी तक की रीडिंग आपके साथ में रेजोनेट कर रही है, ठीक है। आप में से काफी सारे लोग जो हैं वो एक कार्मिक सोलमेट कनेक्शन में हैं अपने पार्टनर के साथ में, और आपके पार्टनर जो हैं वो अपने लिए हुए जो फैसले हैं उनके बारे में सोच रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है, सभी के लिए नहीं है। कुछ लोगों के पार्टनर्स जो हैं वो अपने लिए हुए डिसीजंस के बारे में सोच रहे हैं और उन डिसीजंस का क्या इम्पैक्ट रहा है उनकी लाइफ पे, आपकी लाइफ पे, या ओवरऑल आप लोगों की रिलेशनशिप के ऊपर, ठीक, इस तरीके का थॉट प्रोसेस उनका है। अगर आप फेमिनिन एनर्जीज में हो, आपके पार्टनर इस समय पर मैस्कुलिन एनर्जीज में हैं, तो वो जानते हैं कि आपके लिए इस सिचुएशन से आगे बढ़ पाना बहुत मुश्किल हो रहा है और आप अपनी करंट सिचुएशन में सफ़र कर रहे हो, ठीक है। आप परेशानी के दौर में हो इस टाइम पे बिकॉज ऑफ दिस ऑन गोइंग सिचुएशन, और ये आपकी कुछ मदद करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं। ये इंसान आपकी थोड़ी मदद करना चाहते हैं, आपके पेन को ईज आउट करना चाहते हैं, और ये चीज़ भी अगेन तभी पॉसिबल होगी जब ये किसी की हेल्प लेंगे या किसी से इनको सही गाइडेंस मिलेगी। ऑलराइट, ग्रुप नंबर 2 गाइज, दिस इज द रीडिंग फॉर यू। अगर ये रीडिंग आपके साथ में रेजोनेट करती है या आपको ऐसा लगता है कि इस रीडिंग के जरिए मैं आपकी कुछ हेल्प कर पाई हूँ, तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी दे दीजिएगा, और इंस्टाग्राम पर अगर आप हो तो आप वहाँ पर भी मेरे साथ में कनेक्ट हो सकते हो। मेरे इंस्टाग्राम हैंडल का नाम भी टैरो बाय टीजे है। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन, नमस्ते एंड टेक केयर।